नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम हिमाचल जीके क्वेश्चन करने वाले हैं जो अभी तक टीजीटी मेडिकल कमीशन में पूछे गए हैं। आप सभी को पता है एचपीआरसी ने जो है टीजीटी मेडिकल कमीशन का एग्जाम 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक कंडक्ट किया। टोटल कितनी 7 शिफ्टें थी। हर शिफ्ट में 200 क्वेश्चन थे और ये पहली बार था जो एग्जाम में ऑनलाइन फॉर्मेट में कंडक्ट किया जा रहा है। तो हमें आइडिया तो लगना चाहिए कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ऑनलाइन तो हो रहा है मगर पता तो लगे हाँ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कंपनी कौन, टीसीएस कंपनी जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है। आगे जो है टीजीटी नॉन मेडिकल के भी ऑनलाइन जो है आपके फॉर्मेट में होंगे। वैसे आर्ट्स के होंगे, जेपीटी के होंगे, पटवारी के होंगे। तो ऑनलाइन फॉर्मेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, तीनों शिफ्टों से जो है हिमाचल जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, इंडियन जीके सबके जो है क्वेश्चन निकाल दिए। जैसे कि आज मैं आपको हिमाचल जीके के क्वेश्चन कराऊंगा। अगर पीडीएफ चाहिए होगी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर एचपी एग्जाम फिर सर्च करो टेलीग्राम पे। वहाँ 30,000 के अराउंड मेंबर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उस चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर जो है आपको ये पीडीएफ मैं दे दूंगा। पहले खुद सॉल्व करना, उसके बाद वीडियो को देखना। वीडियो में सारे आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सारे क्वेश्चन है, लगभग 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। हर एक शिफ्ट में जो है 5-6 क्वेश्चन जो है आ रहे हैं आपके। तो आपको पता लगना चाहिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा कंटेंट है पूरे यूट्यूब में भी ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा। सब जो है एक एक शिफ्ट का पेपर आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। मैंने जो है सारी शिफ्टों एनालाइज करी और वहां से जो है क्वेश्चन निकाल के एक ही आपकी पीडीएफ बना दी है। तो चलिए हिमाचल जी के देखते हैं एचपीआर से जो है अपने एग्जाम में कैसे कंडक्ट कर रहा है। टीजीटी मेडिकल कमीशन के सारे क्वेश्चन। तो हिमाचल जीके का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज करेक्टली मैच विथ इट्स करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की जो आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, लेक्स दे रखी है। ठीक है, उनकी विशेषताएं बता रखी है, आपको बतानी कौन सी सही जो है मैच की है। तो एक सही होगी, 3 गलत होगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा आपको जो है लेंदी करने की कोशिश की है। पेपर में देखने को क्या मिलता है कि पेपर को जो है लेंदी कर रहे हैं, ताकि बच्चे जो है टाइम पे पूरा जो है अटेम्प्ट ही ना कर पाए। तो लेंदी करने की इन्होंने जो है पूरी कोशिश की है। ठीक है, बाकी हिमाचल जीके के देखते हैं। यहाँ पर आपको जो है लेक्स पूछी है, उनकी विशेषता पूछी है। तो देखिए, गोविंद सागर हाईएस्ट लेक ऑफ द स्टेट। नहीं भाई, हाईएस्ट लेक क्यों बोल रहा है? अगर मैन मेड लेक बोलता है कि हाँ बिगेस्ट मैन मेड है तब भी मान लेते। ठीक है, सूरजताल लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक ऑफ द स्टेट। नहीं, ये अगर बोलता वन ऑफ द हाईएस्ट तब हम मान लेते। रेणुका लेक लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक ऑफ द स्टेट, हाँ ये हो सकता है। प्राशर लेक लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ द स्टेट। नहीं, प्राशर मैन मेड थोड़े, वो तो गोविंद सागर है। तो यहाँ पर जो है आपका ए और डी तो होगा नहीं। बी में भी सूरजताल अगर बोलता कि यहाँ वन ऑफ द हाईएस्ट है तो मानते। तो यहाँ पर सी होना चाहिए। रेणुका लेक क्या है, लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक ऑफ द स्टेट। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। तो यहाँ पर लेक्स दी थी और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड देखिए, which scheme was introduced in Himachal Pradesh to promote natural farming and reduce the use of chemical fertilizers। तो सिंपली आपको कराऊंगा। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो लंबी नहीं करूंगा। जल्दी जल्दी समझाऊंगा आपको ताकि आइडिया लगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे स्कीम पूछी गई है कि कौन सी स्कीम है जो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रही है और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसका यूज़ ना किया जाए। ठीक है, तो वो कौन सी है? प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना, ऑप्शन सी। ठीक है, योजना से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो प्राकृतिक खेती कुशल योजना है इसमें क्या होता है, इसमें नेचुरल फार्मिंग को जो है प्रमोट किया जाता है। जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनको, उनका जो यूज़ है उसे रिड्यूस किया जाए। तो कौन सी है? प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर कहना क्या चाहता है कि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हिमाचल प्रदेश की। अब देखो, ये हिमाचल प्रदेश का मान लो मैप है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ चंबा है, यहाँ पर आपका लाहौल स्पीति है, यहाँ किन्नौर है। तो किन्नौर क्या है आपका सबसे ईस्ट में है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट होगी? किन्नौर होगी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। किन्नौर जो है ईस्टर्न मोस्ट आपकी डिस्ट्रिक्ट है। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है, यही यहाँ पर पूछा गया है। फोर्थ देखिए, द अटल टनल रिड्यूसेस द रोड डिस्टेंस बाय हाउ मेनी किलोमीटर्स बिटवीन मनाली एंड लेह। अब जब अटल टनल बनी थी उस समय काफ़ी चला हुआ था कि अटल टनल ने जो है 46 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस कर दिया मनाली और लेह के बीच में। अटल टनल की लेंथ कितनी है खुद? 9.02 किलोमीटर। तो उस समय काफ़ी चला हुआ था। तो अगर आपने तब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 46 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है मनाली और लेह के बीच में, वो अटल टनल ने जो है रिड्यूस कर दिया था। फिफ्थ देखिए, व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली अनलेस सूनर डिसॉल्व। तो कहना चाहता है जो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी नॉर्मल टर्म कितनी है। तो नॉर्मल कितनी थी? 5 साल होती है यार। चाहे पंजाब की ले लो, चाहे हरियाणा की ले लो, कहीं की भी लेजिस्लेटिव असेंबली ले लो, 5 साल जो है नॉर्मल टर्म होती है अगर डिसॉल्व ना की जाए। तो काफ़ी ईजी है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
चलिए 6 देखते हैं। द बुटेला यूटिलिस हिमालयन बिर्च यूज ट्रेडिशनली फॉर मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग इज फाउंड इन विच जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर कह रहा है ये जो बुटेला यूटिलिस है, ठीक है, हिमालयन बिर्च है, ये कहाँ पर मिलता है जो कि आपका मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ की जो छाल है ना उसको निकाल के उसके ऊपर लिखा जाता है। तो ये कहाँ पर मिलते हैं आपके, ठीक है, बुटेला यूटिलिस, तो ये कहाँ मिलते हैं, सब अल्पाइन जोन में। अब ये ऐसा क्वेश्चन है बुक में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे डालेंगे ही, कुछ शिफ्टों में जो है मुश्किल क्वेश्चन होंगे, कुछ में आसान होंगे, बाद में जो है नॉर्मलाइजेशन होगी। तो ये क्वेश्चन ढूंढने से भी नहीं मिलेगा बुक में कि ये बुटेला यूटिलिस हिमालयन ब्रिज जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग के लिए जो है यूज किया जाता है, ये कौन से जोन में मिलता है हिमाचल प्रदेश के, तो सब अल्पाइन जोन। 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी जो है डाले गए हैं, कुछ ईजी भी डाले गए हैं। 7 देखिए, अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी इन हिमाचल हिल स्टेट्स which administrative arrangement was most widely followed for the princely state like मंडी, बिलासपुर, चंबा। अब यहाँ पर कहना चाहता है जो ब्रिटिश काल था, ठीक है, ब्रिटिश टाइम पे मंडी, बिलासपुर और चंबा में क्या फॉलो किया जाता था, वहाँ क्या होता था, जो ब्रिटिश है उनका कंट्रोल तो होता था मगर वहाँ लोकल राजास होते थे, ठीक है, जो राजास होते थे वो ब्रिटिशर्स के सारे रूल जो है, जो भी वो बोलेंगे वो सारे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सनद दी जाती थी, ठीक है, सनद दी जाती थी जो भी वहाँ पर रियासतें होती थी, जैसे मंडी, बिलासपुर, चंबा हो गया। तो इसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट रूल अंडर ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी थ्रू सनद एंड ट्रीटीज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट रूल था ब्रिटिशर्स का, यहाँ पर सनद दे रखी थी, यानी लोकल राजा जो है राज करेंगे मगर रहेंगे ब्रिटिशर्स के अंडर ही। तो 7th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब देखिए क्वेश्चन को लेंदी करने की कोशिश की थी यहाँ पर, और एग्जाम में देखा ही जा रहा है कि क्वेश्चन को जो है लेंदी कर रहे हैं ताकि आप टाइम पे पेपर अटेम्प्ट ना कर पाओ। तो अप्रोच क्या रखनी है, पहले तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, जो 10 सेकंड में आ गया वरना स्किप करो, आगे चलो, फिर लास्ट में देखना कि हाँ मैं इसमें जो है थोड़ा तुक्का लगा सकता हूँ। अटेम्प्ट सारे करने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अगर नहीं अटेम्प्ट करोगे तो फायदा नहीं कि आप तक तुक्का लग के मार्क्स मिल जाए, तो वो बाद में करना है, मगर अटेम्प्ट सारा करना है और जल्दी जल्दी करना है, स्किप करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर आ गया तो आ गया वरना बाद में देखेंगे, ठीक है, 200 क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में। बाकी टाइम पे खासा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो है पेपर को लेंदी बनाने की कोशिश ये कर रही है कंपनी, ठीक है। 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लोकेटेड एट अबाउट 2708 मीटर्स एंड इज नोटेड फॉर कमांडिंग अ व्यू ऑफ द स्नो लाइन एंड एप्पल और कार्ड्स। तो यहाँ पर कहना चाहता है कौन सी जगह है, ठीक है, जो 2708 मीटर की ऊंचाई पे है, जहाँ से जो है आप बर्फ़ की पहाड़ियाँ देख सकते हो, जो सेब है उनके बगीचे देख सकते हो, तो कौन सी होगी, देखिए ऑप्शन पढ़ो, धर्मपुर, कंडाघाट, बरोग, नारकंडा। अब देखो ऑप्शन पढ़ते लगे, हाँ नारकंडा यार शिमला में यही होगा। अब नारकंडा को क्या बोलते हैं, एप्पल बॉल ऑफ हिमाचल बोलते हैं। तो ये जो है आपका 2708 मीटर की ऊंचाई पे, यहाँ से जो है बगीचे देख सकते हो आप, सेब के जो पहाड़ियाँ स्नो की वो देख सकते हो। तो 8th का डी। तो ऑप्शन पढ़ के ही थोड़ा यहाँ पर आइडिया लग रहा है। 9 देखिए, व्हाट वाज हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एज रिपोर्टेड इन द स्टेट्स इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आए, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का है कि हिमाचल का ग्रोथ रेट बताना है 2023-24 में, तो कितना था, 9.9% था। 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो इकोनॉमिक सर्वे से भी जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 देखिए, which of the following tourist place is described as being part of a cold desert where the monsoon rain never comes। तो इजीली आपको बताता हूँ, जैसे कि कोल्ड डेजर्ट किसको बोलेंगे, ऑप्शन देखिए, शिमला, सोलन, काजा, धर्मशाला। अब आप बोलोगे काजा, काजा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो है बर्फ गिरती है, यहाँ पर जो है बारिश आपकी बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो कोल्ड डेजर्ट क्या हो गया, काजा हो गया। 10th का राइट आंसर ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन पढ़ के ही लग रहा है कि हाँ काजा ही होगा। 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप्स कवर द लार्जेस्ट एल्टीट्यूडनल belt in Himachal Pradesh, roughly between 1,500 meter and 3,000 meter, and includes deodar as a dominant species। अब यहाँ पर कह रहा है कौन सा फॉरेस्ट टाइप है जो आपका 1500 मीटर से लेके 3000 मीटर के बीच में है और जिसमें देवदार के ट्री आपको जो है डोमिनेंटली मिलेंगे। तो कौन सा जो है फॉरेस्ट टाइप है ये, तो 11th का राइट आंसर क्या है, हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट। तो हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट जो है ये 1500 मीटर से लेकर 3000 मीटर के बीच में मिलते हैं और इसमें देवदार जो है आपका मेन एक स्पीसीज भी मिलता है, ठीक है। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो थोड़ा टफ जो है किया गया है क्वेश्चनों को, कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी भी रखे गए हैं, जैसे ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पासेज आर आइडेंटिफाइड एज इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेज इन हिमाचल प्रदेश। तो निम्न में से किस समूह में हिमाचल के जो है महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे शामिल हैं। तो देखिए अब नथुला दे रखा है, नथुला तो सिक्किम में है, लेपू लेक भी सिक्किम में, यहाँ पर भी लेपू लेक दिया है सिक्किम में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन को ही देखना, आइडिया लग जाएगा। रोहतांग ला हो गया, बराचला ला हो गया, शिपकी ला, ये तीनों जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं और ये इंपॉर्टेंट पास है हिमाचल प्रदेश की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 13 देखिए, स्वारा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो ये पूछ रहा है जो स्वारा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर में है, पब्बर, सतलुज, रावी या ब्यास। तो 13 का राइट आंसर क्या है, 13 का
आपका जो राइट आंसर है वो है पब्बर। तो पब्बर जो है किसकी सहायक नदी है? टॉन्स की, ठीक है, टॉन्स की सहायक नदी है। टॉन्स खुद किसकी सहायक नदी है? यमुना की, ठीक है। तो ये शिमला में है आपका स्वारा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और किस में है? पब्बर रिवर में जो है बना हुआ है। कितने मेगावाट का है? 111, ठीक है, 111 मेगावाट का जो है ये प्रोजेक्ट है स्वारा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कहाँ, कौन सी रिवर पे? पब्बर रिवर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, द बैनर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन विच डिस्ट्रिक्ट? देखिए पहले भी जो है आपका स्वाराकुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, अब एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आ गया। तो ऐसा हो जाता है एग्जाम में, क्या करते हैं लेवल सेम करने के लिए जो है उसी टॉपिक के जो है अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए बैनर जो ये आपका है, बैनर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है? ये जो है कांगड़ा में है, ठीक है। कहाँ पर है? बैनर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये जो है कांगड़ा में है, 12 मेगावाट का है, ठीक है। जो ये बैनर है ये क्या है? ये आपकी ब्यास की एक सहायक नदी है, ठीक है। तो बैनर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है बानर, ये कहाँ पर है? ये कांगड़ा में है। नेक्स्ट देखिए 15, एज ऑफ नवंबर 2025 व्हाट इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? अब देखिए किसी शिफ्ट में जो है आपका स्वारा कुड्डू आ गया, किसी में बनेर आ गया, किसी में जो है ये वाला पूछ लिया गया कि सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसकी जो है क्षमता बताओ। तो कितनी है? 100 मेगावाट है। तो ऐसा हो जाता है शिफ्ट में जो है थोड़ा एक जैसे क्वेश्चन डालने के लिए जो है एक टॉपिक का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसकी कैपेसिटी पूछिए, वो है 100 मेगावाट। 15 का राइट आंसर ऑप्शन है सैंज। का है? ये कुल्लू में, ठीक है। सैंज जो है आपकी ब्यास की सहायक नदी भी है, और कुल्लू में है ये प्रोजेक्ट आपका 100 मेगावाट का। चलिए 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रामसर साइट इन हिमाचल प्रदेश? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो है 3 रामसर साइट्स हैं, पौंग डैम, चंद्रताल, रेणुका। डल लेक नहीं है। तो वही पूछा गया है कि कौन सी जो है रामसर साइट नहीं है हिमाचल प्रदेश की। 3 ही है हिमाचल प्रदेश में रामसर साइट, पौंग डैम, चंद्रताल, रेणुका, डल लेक नहीं है। तो आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, 50 क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, नीचे लिंक दी है, एचपी एग्जाम के नेम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सारे कराऊंगा जो भी आपके पूछे जा रहे हैं एचपीआरसी द्वारा। और ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दो, बाकी टेलीग्राम चैनल को जो है ज़रूर ज्वाइन करना। फ्री स्टडी मटेरियल, एग्जाम अपडेट्स बहुत कुछ देता हूँ, किसी ना किसी वे में आपकी जो है हेल्प करता हूँ। तो चलिए 17 देखते हैं, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 इज। तो यहाँ पर पूछा है ऑब्जेक्टिव किसका? हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट। अब देखिए सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट, सीलिंग ऐसा लग रहा है कि हाँ रोक रहा है कि हाँ लैंड को ज़्यादा कब्जा ना करे। तो बस यही है इसका। क्या है? इम्पोजिंग लैंड सीलिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जैसे जो लोग होते थे पहले, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, उसने क्या किया, एक पाबंदी लगा दी कि इतनी ज़मीन आप रख सकते हो, बाकी जो है और लोगों जो लैंडलेस हो उनको मिल जाएगी, ठीक है। तो इतनी ही आप रख सकते हो। तो यही है इसका कोर ऑब्जेक्टिव। क्या था? हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट का, इम्पोजिंग लैंड सीलिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द हिमाचल प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 द स्टेट एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अबाउट। तो थोड़ा करंट अफेयर का मान लो, हिमाचल प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग जो है स्टेट का एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है? ठीक है, वो कितना है? 0.78, जो कि हाइयर देन नेशनल एवरेज है। तो ये 0.78 है हिमाचल प्रदेश का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो इंडेक्स में 0.78, जो कि आपका हाइयर है नेशनल एवरेज से। 19 देखते हैं, ऑन विच डे डिड हिमाचल प्रदेश अटेन फुल स्टेटहुड एंड बिकेम द 18th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो कह रहा है हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना, स्टेट कब बना? तो कब बना? 25 जनवरी 1971। तो देखिए किस शिफ्टों में इतने इजी क्वेश्चन आ गए कि हिमाचल प्रदेश जो है स्टेट कब बना, 25 जनवरी 1971 को। तो नॉर्मलाइजेशन होगी, उसमें क्या होगा, जिनका इजी होगा उनके थोड़े नंबर कम किए जाएंगे, जिनका मुश्किल होगा उनके बढ़ाए जाएंगे। तो वैसे जो है आपकी कट ऑफ बनेगी। अब देखिए 20, एज ऑफ अक्टूबर 2025 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है यार? अब 12 डिस्ट्रिक्ट है। इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कुछ शिफ्टों में ऐसा भी हो गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी आ गए। अब 200-200 क्वेश्चन डालने, साथ साथ शिफ्टें हो रही है, तो कहीं पर जो है इजी भी हो जाएंगे, कहीं टफ भी हो जाएंगे। अब टीजीटी नॉन मेडिकल का 25 से स्टार्ट हो रहा है, फिर टीजीटी आर्ट्स का जनवरी में है, फिर जेबीटी का भी होने वाला है, फिर पटवारी का भी होने वाला है। तो पैटर्न को समझो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके देखने को मिल रहे हैं हिमाचल जीके के। बाकी इसमें क्या है, ये आपका जो है मेडिकल नॉन मेडिकल का है, ठीक है। मेडिकल अभी हो गया, नॉन मेडिकल होगा, फिर आर्ट्स में शायद थोड़े ज़्यादा देखने को मिल जाए, पटवारी में थोड़े ज़्यादा देखने को मिल जाए। बाकी यहाँ पर जो है अभी 5-6 क्वेश्चन ही हिमाचल जीके के आ रहे हैं। वैसे हिंदी इंग्लिश के भी इतने ही आ रहे हैं, 6-7 क्वेश्चन इंग्लिश के 6-7 हो गए, हिंदी के 6-7, रीजनिंग के 6-7, ऐसे जो है देखने को मिल रहे हैं। बाकी उनके सब्जेक्ट से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। 21 देखिए, इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश बिकेम अ यूनियन टेरेटरी। कब बना? 1956 में बना। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। 22 देखिए, हिमाचल प्रदेश लाइज
लाइज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ये ज्योग्राफी जब पढ़ोगे उसमें दे रखा है कि यहाँ 33 डिग्री 22 एन, 33 डिग्री 12 एन, तो ये वाला ऑप्शन डी है इसका, ठीक है। तो 30 33 में ऐसे याद रखा, 30 33, ठीक है। 33 जो है यहाँ पर नंबर प्लेट में होता है मंडी की, तो मैंने 33 से ऐसे याद रखा हुआ था। तो कुछ भी तरीके से याद रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूछा था, ऑप्शन डी है। 23 देखिए, नाटी इज प्राइमरली नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नाटी क्या है भाई, एक डांस है, ठीक है, फोक डांस है। तो ट्रेडिशनल फोक डांस है, तो क्या है, एक ट्रेडिशनल फोक डांस कहाँ होता है, कुल्लू में होता है। तो वही यहाँ पे पूछा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 24 देखिए, विच फ्लावर हैज़ बीन नोटिफाइड एज द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश का जो है यहाँ पर राज्य पुष्प पूछा गया, क्या है, पिंक रेडोडेंड्रम। क्या मतलब हुआ, गुलाबी बुरांश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। गुलाबी बुरांश जो है यहाँ का हिमाचल प्रदेश का क्या है, स्टेट फ्लावर है। फिर देखिए, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वेस्टर्न ट्रैंगोपान। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या पूछा था, स्टेट फ्लावर पूछ लिया। अब जो आपकी स्टेट बर्ड है, ठीक है, वेस्टर्न ट्रैंगोपान, उसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया है। तो वो क्या है, ट्रैंगोपान मेलेनोसिफेलस, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच सॉइल टाइप इज मोस्ट वाइडली फाउंड इन द मिड हिल एंड हाई हिल जोन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, सपोर्ट्स कल्टीवेशन ऑफ टेम्परेट फूड्स लाइक एप्पल। तो हिमाचल प्रदेश में जो मिड हिल्स है, हाई हिल्स है, वहाँ पर कौन सा जो है सॉइल मिलता है, कैसा सॉइल मिलता है जो कि आपके फ्रूट्स लाइक एप्पल को सपोर्ट करता है कल्टीवेशन में, वो क्या है, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। तो ऐसा सॉइल मिलता है, कैसा, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल्स रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, आपके मिड हिल और हाई हिल्स में हिमाचल प्रदेश में मिलता है, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कल्टीवेशन को। अब देखिए, थोड़ा ऑप्शन ही पढ़ोगे, थोड़ा आपको टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी वीडियो लंबी है, थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे डेजर्ट सॉइल है, आप तो ऐसे बोलोगे हाँ डेजर्ट सॉइल क्या हो गया, एलोवेल सॉइल ये भी नहीं होगा, लेटराइट नहीं होगा, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल हाँ लग रहा है कि हाँ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर ये होगा। तो यहाँ पर थोड़ा ऐसे आइडिया लगाने क्वेश्चन ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं भाई, तो तुक्के भी लगाने पड़ेंगे अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अटेम्प्ट सारा पेपर करना है तभी फायदा होगा। 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली लिस्ट द मेजर रिवर बेसिन दैट ड्रेन्स हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में पूछ रहा है यहाँ पर कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है। अब देखिए, इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या ही बताऊँ मैं आपको। 27 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। ये 5 रिवर जो है हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है। अब झेलम देखिए, यहाँ से आप ऑप्शन से कट करो, झेलम यहाँ पर है, इंडस यहाँ पर है, तो ऑप्शन से कट करके भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। 28 देखिए, आफ्टर क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 व्हाट चेंज अकर्ड इन द स्टेटस ऑफ ब्रिटिश हेल्ड हिल टेरिटरीज ऑफ प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश। तो क्या हुआ था जब क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 हुआ था, उसमें क्या होता, जैसे आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले उसके कंट्रोल में था जैसे इंडिया ना, फिर बाद में जो है सीधा जो क्राउन था उसके अंडर आ गया। तो 28 का राइट आंसर क्या है, 28 का राइट आंसर, दे कम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो ये हुआ था, ठीक है। तो इंडिया से रिलेट करके देख लो, चाहे हिमाचल प्रदेश से, क्या हुआ था 1858 में, पहले उससे पहले ईस्ट इंडिया के अंडर आता था, फिर जब आपका विद्रोह हुआ उसके बाद जो है सीधा ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था इंडिया की जो टेरिटरीज थी। 29 देखिए, इन हिमाचल प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ग्रुप इज करेक्टली आइडेंटिफाई एज द प्रिंसिपल रैबी क्रॉप ग्रोन ऑन द स्टेट टेरेस्ट फील्ड। तो यहाँ पर कह रहा है प्रिंसिपल रैबी क्रॉप्स पूछिए जो स्टेट में उगाई जाती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, क्या हो गया, गेहूं, जौ और चना। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। गेहूं, जौ और चना जो है प्रिंसिपल रैबी क्रॉप्स है जो हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। 30 देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेसिव रिव्यू 2023 व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश टोटल पॉपुलेशन वाज आइडेंटिफाइड एज मल्टी डायमेंशनल पुअर ड्यूरिंग 2029-21। तो ये कोई इंडियाज का नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स था। इसमें बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश की कितनी पॉपुलेशन है जो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, तो कितनी थी, 4.93%। ऑप्शन 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, 4.93%। तो कुछ जो है मुश्किल क्वेश्चन भी डाले गए हैं। अंडर मनरेगा इन हिमाचल प्रदेश हाउ मेनी डेज ऑफ गारंटी वेजेस एम्प्लॉयमेंट पर रूरल हाउस होल्ड इज गिवन। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका मनरेगा है, ठीक है, उसके अंडर कितनी डेज जो है आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। तो परमानेंट जो है 100 डेज तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, मिनिमम 100 डेज जो है मनरेगा के अंडर जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही मिलेगी। हिमाचल प्रदेश देखो चाहे कहीं भी देखो, ठीक है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, चाहे पंजाब चल जाओ चाहे हरियाणा, ठीक है, 100 दिन का जो है रोजगार मिलेगा ही मिलेगा मनरेगा के अंडर। चलिए 32 देखिए, इन हिमाचल प्रदेश द कांगड़ा वैली रेलवे अ नैरो गेज लाइन कनेक्ट्स विच टू स्टेशन। तो आपको पता है कौन सा है, पठानकोट और जोगिंदरनगर, ठीक है। तो कांगड़ा वैली रेलवे कौन सी जो है कनेक्ट करता है,
पठानकोट और जोगिंदरनगर को जो है कनेक्ट करता है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 3 ही तो रेलवे स्टेशन है, एक आपका जो है ऊना नंगल हो गया, फिर कालका शिमला वाला हो गया, फिर पठानकोट जोगिंदरनगर। तो कांगड़ा में कौन सा है? पठानकोट जोगिंदरनगर। 33 देखिए, एज पर द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया इकोनॉमिक सर्वे का। द प्राइमरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज टू द स्टेट इकोनॉमी ड्यूरिंग 2023-24। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से क्वेश्चन आया कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है स्टेट इकोनॉमी में 2023 से 24 के बीच में। तो कितना है? 14.74%। अब ऐसे ही क्वेश्चन एक शिफ्ट में आया था, यहाँ पर प्राइमरी पूछा ना, वहाँ टर्शरी पूछ लिया कि टर्शरी जो सेक्टर है वो कितना जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो आपका क्या पता नॉन मेडिकल का हो, वहाँ पूछ ले कि हाँ बताओ सेकेंडरी सेक्टर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो क्वेश्चन जो है थोड़े मिलते जुलते भी ये डाल सकते हैं ताकि लेवल सेम रखें। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी सेक्टर पूछा है, आगे अभी क्वेश्चन आएगा वहाँ देखना टर्शरी सेक्टर पूछेगा, तो एक शिफ्ट में टर्शरी भी पूछ लिया है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इन इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन विच डेट डिड हिमाचल प्रदेश फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व कब हुआ? 15 अप्रैल 1948। ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना। एनसी मेहता पहले जो है चीफ कमिश्नर थे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व कब हुआ? 15 अप्रैल 1948 को। 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 35 देखिए, इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग विच पीरियड डज द साउथ वेस्ट मानसून रेनी सीजन जनरली अफेक्ट द स्टेट। अब रेनी सीजन कब आएगा? ठीक है, जनवरी से मार्च में थोड़े आएगा, अक्टूबर से दिसंबर में तो ठंड आएगी, रेनी सीजन कैसे आ गया? अप्रैल टू जून में नहीं, जून टू सितंबर। ठीक है, कहते हैं ना अगस्त में आपका जो है बारिश वाला होता है, जुलाई अगस्त हो गया, तो जून से सितंबर में जो है रेनी सीजन आता है। तो ऑप्शन देख के थोड़ा आइडिया लगाओ कि हाँ रेनी सीजन हिमाचल प्रदेश में कब आता है? जून से सितंबर। काफ़ी ईजी है। 36 देखिए, अंडर द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव विच रामसर साइट इन द स्टेट इज प्राइमरी रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स रोल एज अ मेजर विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी वाटरफॉल एंड एज अ सिग्निफिकेंट वेटलैंड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी रामसर साइट है? ठीक है, जहाँ पर जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आती है विंटर सीजन में। कौन सी है? पोंग डैम है। ठीक है, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा काफ़ी सारी जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आती है पोंग डैम में विंटर सीजन में। तो कौन सी है वो? पोंग डैम है। ठीक है, कौन सी रामसर साइट है? अब देखिए रामसर साइट बोला, रिवालसर तो कोई रामसर साइट है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही काट दो। तो यहाँ पर जो है पोंग डैम है आपका। ठीक है, पोंग डैम में जो है काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है विंटर सीजन में। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 37 देखिए, फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू द डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब डिवीजन। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसे कितने सब डिविजन्स में जो है डिवाइड किया गया है? 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए, 8 सब डिवीजन में जो है डिवाइड किया गया है कांगड़ा को। 38 देखिए, द ब्रिटिश पॉलिटिकल होल्ड ओवर द शिमला हिल स्टेट वॉज फर्मली इस्टेब्लिश आफ्टर विच इवेंट। तो यहाँ पर कह रहा है शिमला में जो पकड़ थी जो ब्रिटिशर्स की, वो कौन से इवेंट के बाद जो है मजबूत बनी? तो कौन से? एंग्लो गोरखा वॉर। ठीक है, एंग्लो गोरखा वॉर हुआ था 1814 से 1816 में। उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स का जो पॉलिटिकल होल्ड था शिमला में वो जो है और अच्छा हुआ। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब बैटल ऑफ प्लासी और रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो होगा नहीं है, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है या एंग्लो गोरखा वॉर। तो इनमें ही आपको जो है तुक्का लगाना था, अगर नहीं भी पता होता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो तुक्के तो लगाने ही पड़ेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 39 देखिए, अंडर द मुख्यमंत्री सुख आश्रय सुरक्षा स्कीम द हिमाचल प्रदेश ऑर्फन चिल्ड्रन आर ग्रांटेड विच स्पेशल लीगल स्टेटस। तो कई बार जो है मैंने खुद करंट अफेयर में बताया कि हाँ चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बोला है। ठीक है, जो ऑर्फन बच्चे हैं, ठीक है, सुख आश्रय योजना के अंडर ऑर्फन जो बच्चे हैं उनको क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बोलेंगे। ठीक है, 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 40 देखिए, इन हिमाचल प्रदेश विच प्रोटेक्टेड एरिया इज होम टू सेवरल rare and threatened species such as the snow leopard, Himalayan musk deer, सेरो एंड द एशियाटिक ब्लैक बियर। तो कह रहा है कौन सी जगह है जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जो रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज है, लाइक स्नो लेपर्ड हो गया, हिमालयन मस्क हो गया, हिमालयन मस्क डियर। तो कौन सा? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर सेवरल रेयर आपको एनिमल्स मिलेंगे, जैसे कि स्नो लेपर्ड हो गया, हिमालयन मस्क डियर हो गया, एशियाटिक ब्लैक बियर हो गया, जिनका जो है संरक्षण वहाँ किया जा रहा है। 41 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट पेयर्स इन हिमाचल प्रदेश करेक्टली मैच। तो सही कौन सा मिला है? नाथपा जाखड़ी, हाँ सतलुज रिवर पे ही है। ठीक है, नाथपा जाखड़ी सतलुज में है। चमेरा गिरी में, गलत, गिरी तो यमुना की सहायक नदी होगी। पोंग डैम जो है यमुना, ये भी गलत हो गया। भाखड़ा जो है ब्यास में दे दिया है, सतलुज होना था, ये भी गलत। तो यहाँ पर नाथपा जाखड़ी जो है सतलुज पे, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, पूछा था कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है सही रिवर से कनेक्ट किया गया, तो नाथपा जाखड़ी जो है सतलुज रिवर पे ही है शिमला में। ठीक है, शिमला और किन्नौर के बीच में। 42 देखिए, अंडर द राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 ऑफ हिमाचल प्रदेश व्हाट इज द सब्सिडी प्रोवाइडेड ऑन परचेज ऑफ
इलेक्ट्रिक टैक्सी। तो इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीदने के लिए जो है राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंदर कितनी सब्सिडी देती थी सरकार? 50%। ठीक है, ये करंट अफेयर में ही हमने पढ़ा है। 50% सब्सिडी जो है सरकार द्वारा दी जाती है राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंदर, अगर कोई हिमाचली जो है ई टैक्सी, इलेक्ट्रिक टैक्सी जो है बाय करता है। 43 देखते हैं। अंडर द हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 विच ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द थ्री टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर इन द स्टेट? तो थ्री टायर सिस्टम क्या है? ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति है, फिर जिला परिषद है। तो 43 का राइट आंसर क्या है? 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर क्या आ गया? पंचायत समिति, और उसके ऊपर जिला परिषद। ठीक है, ये आपका थ्री टायर सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 44 क्या है? इन विच ईयर वॉज द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट? तो स्टेट ऑफ हिमाचल एक्ट, तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट बनाने का एक्ट था वो 1970, ठीक है, 18 दिसंबर 1970 में पास हो गया था। बाद में जो है जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश को स्टेट बनाते हैं। तो एक्ट तो 1970 यानी दिसंबर में ही पास हो गया था, फिर अगले महीने यानी अगले साल की जनवरी, मतलब 1971 जनवरी में जो है हिमाचल प्रदेश को स्टेट बना दिया गया। तो यहाँ पर 1970 होगा। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट जो है 1970 में पास हो गया था, 18 दिसंबर 1970। फिर देखिए 45, विच इज़ द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश? अब स्टेट ट्री क्या है हिमाचल प्रदेश का? देवदार है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा है कि हाँ देवदार जो है हमारा स्टेट ट्री है। तो आपने देखा यहाँ पर क्वेश्चन एक आपको मिला था कि हाँ स्टेट फ्लावर कौन सा है, फिर एनिमल जो है उसका जो है नेम पूछा गया था, साइंटिफिक नेम। तो देखिए यहाँ स्टेट ट्री, तो थोड़ा रिलेट कर रहे हैं ना क्वेश्चन, तो ऐसा होता है शिफ्ट में जो है लेवल सेम करने के लिए थोड़ा रिलेट करते हैं क्वेश्चन को। तो आपने यहाँ देखा तो आगे आपके एग्जाम में आपको आइडिया लग रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर फॉरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हाँ इतने से इतने के बीच में कैसे फॉरेस्ट है, कैसा सॉइल है। तो आगे भी आपको वैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तभी जो है इन वीडियोस को देखना ज़रूरी है। ठीक है, हिमाचल जीके मैंने करा दी, इंडियन जीके मैं कराऊंगा, हिंदी में कराऊंगा, इंग्लिश में कराऊंगा, रीजनिंग में कराऊंगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखो, नीचे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखो। फ्री पीडीएफ्स दूंगा आपको, अच्छा कंटेंट दूंगा ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ आप। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ना ही जुड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी अच्छी चीज़ आपको जो है मिलेगी। बाकी टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, टीजीटी की, आर्ट्स की होगी, चाहे आपकी नॉन मेडिकल, मेडिकल की, जेबीटी की, पटवारी की टेस्ट सीरीज हमारे ऐप में अवेलेबल है। नीचे ऐप का लिंक दे रखा है। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो नंबर यहाँ देखिए, नंबर दे रखा है 7018186561। पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, ऑनलाइन कोचिंग लिख के। मैं आपको जो है पूरी तैयारी कराऊंगा पटवारी की। अभी पुलिस का एग्जाम हुआ था, 200 के अराउंड जो है कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। किसी ने हमारी टेस्ट सीरीज ली, किसी ने रिकॉर्डेड कोर्स लिया, किसी ने स्टडी मटेरियल लिया, किसी ने ऑनलाइन कोचिंग। तो इतना अच्छा कंटेंट जो है आपको हिमाचल में दिया जा रहा है, वो भी मिनिमम प्राइस में। ठीक है, काफ़ी जो है फीस कम रखने की कोशिश मैं करता हूँ। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना। अगर किसी को ऑनलाइन कोचिंग चाहिए होगी या रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए होगा, ऑनलाइन अटेंड नहीं कर सकते, जॉब करते हैं या फिर जो है स्कूल सॉरी कॉलेज जाते हैं, तो आप जो है हमसे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। बाकी स्टडी मटेरियल के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए बस ये नंबर है, इसमें व्हाट्सएप करना, आपकी जो है हेल्प की जाएगी। बाकी चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। कौन से क्वेश्चन तक पहुंचे थे? इन विच ईयर वॉज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिलासपुर मर्ज विथ हिमाचल प्रदेश? तो बिलासपुर को कब मिलाया गया हिमाचल प्रदेश में? 1954 में। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 47 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ हिमाचल प्रदेश? तो कौन सा शेयर नहीं करेगा? पंजाब करता है, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान नहीं करता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो जल्दी जल्दी कराते हैं आपको, कुछ 55 59 क्वेश्चन है। 48 देखिए, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट अंडर विच रेवेन्यू डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट किसके? शिमला रेवेन्यू डिवीजन के अंडर आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 के। अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे, देखिए इकोनॉमिक सर्वे का फिर क्वेश्चन आ गया 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे। व्हाट वाज द स्टेट पर कैपिटा इनकम एट 2023-24 प्राइजेस? तो क्या थी? 2,34,782, 234782, 2,34,782 ये थी स्टेट की पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंग। 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50। इन हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हु इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट वर्क्स, पंचायत, लोकल बॉडीज एंड ओवरऑल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन? तो कौन होता है? डीसी होता है। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर। तो डीसी जो है आपका एक तरह से हेड होता है। ठीक है, पंचायत, लोकल बॉडी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सबका। ठीक है, डेवलपमेंट वर्क जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 51 देखिए, मिंजर मेला पूछा है कहाँ पर होता है? मिंजर मेला चंबा में होता है। देखिए इतना ईजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 52 देखिए, इन विच ईयर वॉज द मोनाल बर्ड रिप्लेस एज द स्टेट बर्ड? तो पहले मोनाल थी, फिर बाद में जो है आपका वेस्टर्न ट्रेंगोपान बन गया। तो 52 का राइट आंसर है। कब हुआ? 2007 में हुआ। ठीक है, 2007 में चेंज हो गया, मोनाल से चेंज होकर बाद में वेस्टर्न ट्रेंगोपान बन गई। 53 देखिए, द फेमस कुल्लू दशहरा फेस्टिवल बिगिंस ऑन विच डे ऑफ हिंदू कैलेंडर? तो कब होता है? विजयदशमी में। ठीक है, विजयदशमी में जो है कुल्लू दशहरा आपका स्टार्ट होता है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 54 देखिए, द हिमाचल प्रदेश विधानसभा इज?
तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्या है, यूनिकैमरल है और 68 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। 68 सदस्य हैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, ठीक है। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल नहीं है। बाई कैमरल कब होती, जब यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, ठीक है। यहाँ पर तो असेंबली है तो यूनिकैमरल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 55 देखिए, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, फिर से देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 क्वेश्चन है, वट इज द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर। अब मैंने आपको पहले भी बताया था प्राइमरी सेक्टर का जो है शेयर पूछा गया था, अब देखिए टर्शरी सेक्टर का जो है शेयर यहाँ पर पूछा गया है, वो कितना है 45.28%। तो क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में सेकेंडरी सेक्शन जो आपका सेक्टर है उसका पूछ ले, तो यहाँ पर जो है थोड़ा रिलेट करने की कोशिश की है इन्होंने सभी से जो आपके पेपर हुए हैं उसमें, ठीक है, शिफ्ट्स में। 56 देखिए, विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश लोकेटेड ऑन सतलुज रिवर, देखिए फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से आया, पहले भी 3-4 क्वेश्चन देखे हमने। तो यहाँ पर पूछा ऑन सतलुज रिवर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो सतलुज रिवर पे कौन सा है, यहाँ पर नाथपा जाखड़ी है, ठीक है। नाथपा जाखड़ी जो है आपका सतलुज पे बना हुआ है, तो नाथपा जाखड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट है 1500 मेगावाट का, वन ऑफ द लार्जेस्ट, और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में सतलुज रिवर पे बना हुआ है। 57 देखिए, एज ऑफ जनवरी 2020 हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेर प्रेजेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो टोटल 28 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश में 2021 तक। 58 देखिए, एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023 यूजुअल स्टेटस एज 15+ व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश रिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पूछा है, तो ये कितना है 58 का जो राइट आंसर है वो है 2.1%। 59 क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, फिर से इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से क्वेश्चन आया, टेबल इन द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बाय व्हाट परसेंटेज डिड द स्टेट पर कैपिटा इनकम ग्रो, ठीक है। एक में पूछा था पर कैपिटा इनकम कितनी है, अब देखिए यहाँ पूछा है पर कैपिटा इनकम ने ग्रो कितना किया है 2024-25 में, ठीक है। 23-24 के कंपैरिजन में 2024-25 में। तो एक क्वेश्चन हम देखा पर कैपिटा इनकम पूछी, अब यहाँ पूछा है कितना ग्रो किया, तो 9.6% जो है ग्रो किया। तो क्वेश्चन को जो है थोड़ा ये आपका लेवल सेम करने की कोशिश करते हैं कि हाँ एक ही टॉपिक से जो है अलग अलग शिफ्ट में हम क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो टीजीटी मेडिकल कमीशन में पूछे एचपीआरसीए ने, ठीक है। वैसे ही रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, रीजनिंग में भी काफ़ी जो है मिलते जुलते क्वेश्चन थे, तो आप अगर रीजनिंग देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आने वाले, तो अगले जो आपका एग्जाम होगा पहले से तैयार होंगे, हाँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, हिंदी में आपको हेल्प मिलेगी, इंग्लिश में आपको हेल्प मिलेगी जब आप उन क्वेश्चन को देखोगे। तो वो क्वेश्चन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको दे दूंगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, ज़रूर उसको ज्वाइन करना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी ये सारे जो है हिमाचल जीके के क्वेश्चन थे जो टीजीटी मेडिकल कमीशन में आए हैं। बाकी मैंने हिंदी इंग्लिश रीजनिंग सब के जो है तैयार कर दिए, पीडीएफ तैयार है, बस वीडियो बनाने का टाइम नहीं लग रहा, जैसे जैसे टाइम लग रहा है वैसे वैसे बना के आपको यूट्यूब में मैं दे दूंगा। बाकी कोई भी क्वेरी होगी, ये नंबर है, पटवारी कोचिंग लेनी, किसी भी एग्जाम की कोचिंग लेनी, इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, स्टडी मटेरियल लेना तो भी इस नंबर पर करो, टेस्ट सीरीज लेनी तो भी इस नंबर पर व्हाट्सएप करो। बाकी आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।